हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MBS स्टडी पे। तो बताइए आप लोग कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। उम्मीद करते हैं ठीक ही चल रही होगी। तो जो हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज समाप्त कर दे इस चैप्टर को। तो उससे पहले आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी जल्दी से आके अपना उपस्थिति दर्ज कर दीजिए लाइक करके, ताकि पता चल जाए कि कितने बच्चे आ चुके हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 4.1 में 13 का एक नंबर हो गया था और उसके बाद आगे जिनसे बना है तो ठीक है, नहीं तो देखिए 13 का दूसरा नंबर। 13 का दूसरा नंबर क्या है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर पाई दिया हुआ है और प्रूफ करना है x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बाई 1 माइनस बाई स्क्वायर का अंडर रूट प्लस जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर का अंडर रूट और इसके बराबर लाना क्या है 2xyz। इतना प्रूफ करना है आपको। तो जो हम बताया थे इसमें थोड़ा सा, तो अगर कोई बनाया है तो बताइए कि किस तरह से इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका अपनाते हैं। देखिए इधर साइड में लिख लेते हैं क्या, लेट साइन इनवर्स x बराबर a। मान लिए कि साइन इनवर्स x जो है वो a के बराबर है, तो साइन a क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो साइन a अगर x है तो कॉस a क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है अंडर रूट में कॉस का। इसी तरह से साइन इनवर्स y को b मान लेंगे तो साइन b जो हो जाएगा वो y हो जाएगा, कॉस b हो जाएगा क्या 1 माइनस बाई स्क्वायर। और इसी तरह से साइन इनवर्स z इसी तरह से साइन इनवर्स z बराबर c मान लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन c बराबर z, तो कॉस c बराबर क्या हो जाएगा
1 माइनस जेड, जेड स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। यहां तक समझ पा रहा है? यहां तक समझ पा रहे हैं? तो चलिए आगे। इसके बाद अब क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये दिया हुआ क्या है, तो हमारे पास गिवन जो है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई दिया हुआ है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स को ए माने तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, इतना के बराबर पाई। ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। और ध्यान रखिएगा कि जब भी ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो इसमें कंडीशन होता है, कुछ इसका आइडेंटिटी होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, तो अगर ये ए प्लस बी प्लस सी पाई 180 मतलब पाई के बराबर है तो यहां से हो जाएगा, इसलिए साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a साइन b साइन c, इतना हो जाता है। इसको याद रखना है आपको, इसको याद रखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो ये कंडीशन फुलफिल करता है। तो अब हम क्या करेंगे कि साइन 2a मतलब साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a। इसी तरह से 2 साइन a इंटू साइन b, 2 साइन b इंटू कॉस b प्लस 2 साइन c इंटू कॉस c बराबर क्या हो जाएगा, 4 साइन a साइन b साइन c, इतना हो जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो तीनों से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, साइन a इंटू कॉस a, यहाँ पे साइन b इंटू कॉस b साइन c इंटू कॉस c, इतना के बराबर क्या हो जाएगा, 4 साइन a साइन b साइन c। ये 2 से 4 को काटेंगे 2 टाइम्स। अब देखिए अब कुछ नहीं करना, अब जो है साइन a कॉस a, देखिए साइन a क्या है, कॉस a क्या है, साइन b कॉस b साइन c कॉस c, सबका वैल्यू बस पुट कर देना है इसमें। तो साइन a क्या है, x, कॉस a 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस y 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट प्लस जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, और इधर 2 साइन a जो है वो x है, साइन b y है और साइन c z है। तो देखिए यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हमारा ये प्रूव्ड हो गया। तो चलिए देखिए जल्दी से और नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए और साथ ही साथ जो भी फॉर्मूला यूज होता है इसमें उसको याद भी करते जाइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट क्या है, तीसरा नंबर है। उससे पहले इसको साफ कर देते हैं। जो नोट नहीं कर पाते हैं वो आराम से वीडियो को पॉज करके रोक के आराम से नोट कर सकते हैं।
या फिर सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि आप अभी सिर्फ देखिए और नोट दोबारा जब देखिए वीडियो, एक बार पहले अभी जो हम पढ़ा रहे हैं अभी सिर्फ देखिए सीखिए और दोबारा में नोट डाउन करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और नोट भी हो जाएगा। एक वीडियो को कम से कम 2 बार तो जरूर देखा करिए, एक बार तो साथ के साथ और एक बार बाद में कभी भी जब टाइम मिले। तो देखिए तीसरा नंबर क्या है क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा है कि x y z में बीजीय संबंध निकाले यदि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में हो, मतलब AP में हो। तो यह दर्शाना है कि x y z समांतर श्रेणी में होगा और सिद्ध करना है क्या, x y z तीनों आपस में बराबर होंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z आर इन AP, ये AP में है। तो अगर tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z AP में है तो क्या होगा, x y z आर ऑल्सो इन AP। मतलब यहां से हो जाएगा कि एक्स वाई जेड भी एपी में होगा। तो एपी में होना क्या दर्शाता है, एपी कैसे पता चलेगा कि कोई भी टर्म जो दिया हुआ है वो एपी में है। तो एपी में क्या होता था, देखिए डी जो है ये क्या है, सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं। तो डी जो है वो T2 माइनस T1 के बराबर होता है और यही T3 माइनस T2, मतलब ये आपस में बराबर होता है, इस दोनों के बराबर क्या होता है, D। तो यहाँ 3 टर्म AP में कब होगा, जब T2 माइनस T1, जब T2 माइनस T1 मतलब y माइनस एक्स बराबर होगा किसके, T3 माइनस T2। मतलब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा क्या, y माइनस एक्स, अगर ये AP में है, ये AP में है तो इसलिए y माइनस एक्स बराबर इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से x को दूसरे साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस y बराबर z प्लस x, मतलब x प्लस z जो होगा वो 2y हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, इक्वेशन 1, ये क्या हो गया, इक्वेशन 1। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी लगेगा, आपको समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, थोड़ा लंबा भी जाएगा, इसलिए इसको इक्वेशन बाय इक्वेशन बांट के हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे ताकि कोई टेंशन ना हो। ये हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरा पार्ट क्या करेंगे, ये तो आ गया। अब देखिए इक्वेशन 1 हो गया। अब tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z AP में है। तो दूसरा एक और बात होता है कि अगर कोई टर्म AP में है, तो जैसे कि 3 टर्म है, 3 टर्म A B C तीनों AP में है, तो ये B जो होगा 2B जो होगा वो A प्लस C के बराबर होगा। 2b मतलब b का दोगुना जो होगा वो a प्लस सी के बराबर होगा, a प्लस सी के बराबर होगा। तो इस तरह से यहां से क्या हो जाएगा, इस तरह से यहां से हो जाएगा। बहुत आराम से समझना है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये tan इनवर्स y जो है इस दोनों के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z बराबर 2 tan इनवर्स y। क्लियर है। अब यहां हम क्या करेंगे,
अल्सो मतलब ये भी इतना के बराबर। तो यहां से अब हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स y है तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। tan इनवर्स कैंसिल, यहां से क्या बच जाएगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई बराबर 2 बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये y नहीं, गलत है, z, तो यहां भी z। tan इनवर्स x प्लस जेड बाई 1 माइनस एक्स जेड हो जाएगा। तो यहां भी x प्लस जेड और ये x जेड। तो ध्यान से देखिएगा कि अभी हम ऊपर में ही x प्लस जेड जो है x प्लस जेड के बराबर 2 बाई लाए हैं। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, देखिएगा यहां से हम x प्लस जेड का मान यहां से रख लेंगे तो 2 बाई 1 माइनस एक्स जेड बराबर 2 बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे x प्लस जेड बराबर जो है वो 2 बाई है, इसको यूज कर लिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 बाई से 2 बाई कट जाएगा, ये y है, 2 बाई से 2 बाई कट जाएगा, ठीक। तो यहां से क्या बच गया मेरे पास कि 1 माइनस एक्स जेड बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिएगा यहां तक क्लियर दिख रहा है या नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वो एक्स जेड हो जाएगा, मतलब इसको हम इक्वेशन 2, इसको मान लिए क्या इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इतना हो गया वाई स्क्वायर एक्स जेड के बराबर आ गया। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए, इक्वेशन 1 क्या कह रहा है कि x प्लस जेड बराबर क्या है 2 बाई, और देखिए x प्लस जेड बराबर 2 बाई है, और यहां से y जो है वो x जेड मतलब y का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा। तो यहां से हम y बराबर निकाल लेंगे x प्लस जेड बाई 2, y बराबर इतना हो गया। तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस जेड बाई 2 का स्क्वायर, और y स्क्वायर जो है वो y स्क्वायर क्या है x जेड के बराबर, मतलब ये x जेड के बराबर है। तो x प्लस जेड का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4x जेड बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2x जेड। इसको इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2x जेड माइनस 4x जेड बराबर 0। ये माइनस का 2x जेड, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड बराबर 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे सेट हो रहा है, मतलब x माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से क्या आ गया x बराबर जेड। इक्वेशन क्या, इक्वेशन 3 हो गया। इसके बाद देखिए x बराबर जेड आ गया, तो x बराबर जेड आ गया तो हम क्या करेंगे, x बराबर जेड को हम रख लेंगे कोई भी इक्वेशन में। x बराबर जेड को हम कौन सा इक्वेशन में रखें बताइए, 1 या 2 या फिर 3, तो अभी उधर ही आ रहा है। तो 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, तो देखिए x बराबर जेड है तो हम इक्वेशन 2 में यहां रख लेते हैं। तो
इक्वेशन 2 में रख लीजिए मान x का मान क्या है, बाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड है, एक्स बराबर जेड आ चुका है, तो हम वाई स्क्वायर, तो यहां से हम जेड बराबर एक्स रख लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा, वाई बराबर एक्स होगा। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे कंपेयरिंग इसको इक्वेशन 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। देखिए 3 और 4 से क्या कंपेरिजन होगा, कंपेयर करना है इस दोनों को, तो x बराबर जेड है और यहाँ x बराबर वाई है, तो जब x बराबर जेड है और x बराबर वाई है तो y तो आपस में z के बराबर हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, x बराबर वाई बराबर जेड, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना है। चलिए जल्दी से करिए इसको। तो बताइए किन्हीं को समझ में नहीं आया तो फिर ये एपी से रिलेटेड था। अगर आप 10th क्लास में एपी पढ़े हैं, बढ़िया से पढ़े होंगे, तो आप समझ रहे होंगे कि कहाँ कैसे हुआ है। बस समझना सिर्फ यही था कि एपी है तो ये इस दोनों से हम दो इक्वेशन बनाए, एक से ये एपी बना, एक से ये दूसरा इक्वेशन बनाओ, इसी दोनों इक्वेशन में वैल्यू इवेल्युएट करके हम लास्ट पोजीशन पे पहुंच गए जो हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सके। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो था अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये कंडीशनल आइडेंटिटी था। कंडीशनल आइडेंटिटी जिसका मतलब यही होता है कि जहां भी इनवर्स है, मतलब इनवर्स कंडीशनल आइडेंटिटी में आता है तो उसको हम कुछ मान के फॉर्म चेंज करके फिर बनाते हैं। जैसे साइन इनवर्स वाला पिछला क्वेश्चन जो था साइन इनवर्स वाला, तो उसमें हम ए बी सी ऐसे मान लिए थे, तो उसी तरह से कंडीशनल आइडेंटिटी वही होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। देखिए 14 का पहला नंबर क्या कर रहा है, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√5 बराबर π/4। और इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो बिल्कुल ही सिंपल है, बस दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है। या तो आप साइन को कॉट में चेंज कर लो या कॉट को साइन में चेंज कर लो, जो आसान लगे वो करो। पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये कॉट इनवर्स x है तो tan में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, यहाँ पे साइन थीटा जो है, देखिए साइन, तो फिर से वही मान लेंगे कि साइन इनवर्स 1/√5 बराबर थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाए, 1/2, मतलब tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा बराबर π/4। अब लगा दीजिए tan का फॉर्मूला,
1/x प्लस 1/2y, y 1 माइनस 1/x इंटू 1/2 बराबर π/4। तो यहां से tan इनवर्स को दूसरे साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1/2, इसका एलसीएम ही ले लेते हैं, इसको दूसरे साइड भेज रहे हैं और इसका एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम लेंगे तो 2x हो जाएगा, ऊपर 2 प्लस एक्स और बटे में 2x माइनस 1/2x बराबर क्या हो जाएगा tan π/4। 2x से 2x कट गया तो क्या बचा 2 प्लस एक्स बाई 2x माइनस 1 और tan π/4 मतलब tan 45 का मान 1 होता है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, 2x है तो इसको उस साइड भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां से x बराबर 3 आ जाएगा और यही निकालना था हमको कि x का वैल्यू निकालना था, तो x बराबर क्या हो गया 3 हो गया। चलिए इसी तरह से इसका दूसरा देख लेते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। तो देखिए इसमें साइन को उधर भेज देंगे दूसरे साइड तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 और कॉस में x है तो इसको साइन में हम चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x है तो x/1 तो 1 या फिर इसको tan में ही चेंज कर लो, tan में ज्यादा आसान होगा। पहले तो हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1, उधर जाके इनवर्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 को tan में चेंज करेंगे तो 1/5 2/2 1/5 ही था ना या √5, हाँ 1/5 है। तो देखिए इसको हम tan में चेंज कर सकते हैं, दोनों को tan में चेंज करना होगा अगर tan में चेंज करते हैं तो। पर यहां से हम एक और दूसरा तरीका अपना सकते हैं, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स और ये 1 किसका वैल्यू साइन π/2 मतलब यहां से सॉल्व होके π/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/5 बराबर इसको उस साइड भेज देंगे तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x और इस साइन को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 बराबर साइन 90 माइनस थीटा के जगह पे कॉस इनवर्स है तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो 1/5 जो हो जाएगा वो कॉस इनवर्स x तो x बराबर क्या आ गया 1/5। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये x का वैल्यू आ जाएगा 1/5। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर।
चलिए देखिए, पंद्रह का पहला जो है वो क्या है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। तो x का वैल्यू इसमें भी x का वैल्यू ही फाइंड करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x प्लस 3x बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x इतना बराबर π/4 हो जाएगा। ये हो गया कितना, 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर। tan इनवर्स इधर आगे क्या हो जाएगा, tan π/4 इसके बराबर 1 हो जाएगा, मतलब इतना बराबर 1। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6x स्क्वायर। इस साइड ले आएंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। और द्विघात समीकरण से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। तो यहां से x प्लस 1 हो जाएगा और 6x माइनस 1। तो x बराबर 1 आएगा और एक बार x बराबर क्या हो जाएगा, 1/6। तो यहाँ पे x का जो है 2 वैल्यू आएगा, x का 2 वैल्यू हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर π/3। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये देखने में लग रहा होगा कि फिर से इसमें भी वैसे ही करना पड़ेगा, पर ये बिल्कुल ही सिंपल है। आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है किसका, 2 tan इनवर्स x का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो हो गया tan इनवर्स x और ये हो गया 2 tan इनवर्स x, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का इतना होता है वैल्यू। तो 2 tan इनवर्स x और 1 tan इनवर्स x मतलब क्या हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x बराबर π/3। अब इसका कोई फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का, नहीं। तो 3 को हम इस साइड भेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर π/3 और 3 क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा। तो यहां से x का जो वैल्यू होगा वो tan इनवर्स उस साइड चला जाएगा, tan π/9। ये x का आंसर हो जाएगा दूसरा में। तो चलिए देखिए जल्दी से दोनों क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। देखिए दिया हुआ है क्या, tan इनवर्स 1/2 बराबर cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम,
tan इनवर्स इसको इस साइड ले आएंगे तो tan इनवर्स 1/2 और माइनस में हो जाएगा क्या tan इनवर्स 1/7 और cot इनवर्स को हम लिख लेंगे क्या tan इनवर्स 1/x। अब यहां से क्या करना है tan इनवर्स ये हो जाएगा क्या 1/2 माइनस 1/7 और 1 प्लस 1/2 इंटू 1/7 इतना हो जाएगा और इधर tan इनवर्स 1/x। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आपको लिख लेना है। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करके जो आएगा वही x का वैल्यू हो जाएगा। तो वहां से आप x का वैल्यू निकाल लोगे, हाँ या ना, निकाल लोगे ना। बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आसानी से निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको क्लियर करता है मिटा के। tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स 3x इतना दिया हुआ है। तो इससे आपको x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x माइनस 1 और tan इनवर्स x प्लस 1 इस दोनों को सॉल्व करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे कैसे, tan इनवर्स x प्लस 1 और tan इनवर्स इस वाले को उस साइड दूसरे साइड भेज दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x। अब दोनों साइड फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स वाला। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 बाई 1 माइनस x माइनस 1 इंटू x प्लस। इतना हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 3x माइनस x बाई 1 माइनस 3x इंटू x 1 प्लस, इधर प्लस होगा। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ऊपर बच जाएगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 1। तो 1 से 1 कैंसिल होकर 2x बचेगा और नीचे क्या बचेगा 1 और ये माइनस का x स्क्वायर और ये प्लस का 1। इतना बराबर हो गया 2x बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बाई 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2x बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर। 2x से 2x कट गया तो बचा क्या 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर को उधर भेज दीजिए और 1 को इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 1। तो x स्क्वायर बराबर 1/4 तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो यहां से आ जाएगा आपका x का जो वैल्यू आ जाएगा वो प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको।
दूसरा नंबर देख लीजिए। tan इनवर्स x माइनस 1/x+1, उल्टा लिखती है ना, tan इनवर्स x+1/x-1 प्लस tan इनवर्स x-1/x बराबर पाई प्लस tan इनवर्स -7। इससे आपको x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, बस सॉल्व करना है सिर्फ। tan इनवर्स ये हो जाएगा x+1 x-1 प्लस x-1/x और बटे में 1 x+1/x-1 और इंटू x-1/x इतना हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 7। tan इनवर्स इस साइड चला जाएगा और ये पूरा, तो tan इनवर्स देखिए ये पूरा को सॉल्व करना है और इधर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इधर आके tan नॉर्मल हो जाएगा, tan पाई माइनस tan इनवर्स 7। तो यहां से सॉल्व करके जो हो जाएगा वो tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस tan इनवर्स 7। तो ये क्या हो गया, माइनस का 7। तो इधर आ गया आपको -7 और इधर आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल के बता देना है। तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे। चलिए इसका तीसरा नंबर देखिए। इसका तीसरा नंबर जो है ना, ये भी वही है सेम, कुछ नहीं, जिस तरह से ये किए हैं वही इसमें तो और आसान है। तीसरा बना लोगे खुद ही। tan इनवर्स बस इसको फॉर्मूला लगा देना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा और tan इनवर्स को दूसरे साइड भेज के tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप, मुझे लगता है कि आप ये बना लोगे, इतना तो आप ब्रिलियंट हो गए ही। तो अगला नंबर देखते हैं, 17 नंबर। साइन इनवर्स 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। और यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। बाकी जो भी दिया हुआ वो अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कि अल्फा का मोड में वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन इस तरह से है। तो देखिए आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है साइन इनवर्स 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, तो अगर आप माइंड को थोड़ा रिवाइंड करते हो तो tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला जो पढ़ाए थे, क्या tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला जो पढ़ाए थे वो 2 tan इनवर्स का जो था, तो ये क्या था, tan इनवर्स अल्फा हो जाएगा। 2 tan इनवर्स अल्फा का इतना होता है। इसी तरह से 2 tan इनवर्स बीटा का इतना हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स बीटा, 2 tan इनवर्स x। 2 से 2 कट गया, इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा बाई 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर tan इनवर्स x। tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, x बराबर जो आ जाएगा वो अल्फा प्लस बीटा और 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो यही हमारा x का वैल्यू हो जाएगा।
तो देख रहे होगे कि कितना आसान आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी करवाना पड़ रहा है। देखिए इसका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर जो है ये भी उसी तरह से, सेम उसी तरह से है। दूसरा नंबर जो है वो इसी तरह से बनेगा। इसमें भी क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2a/1 प्लस ए स्क्वायर, अल्फा के जगह 2a/1 प्लस ए स्क्वायर है, तो वहां क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स a हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पोर्शन जो दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 1 प्लस बी स्क्वायर, तो जब कॉस में आप चेंज करोगे तो 2 tan इनवर्स b हो जाएगा वहां पे, और फिर इसी तरह से आप सॉल्व, इसके बाद फिर वही, और वैल्यू भी सेम आएगा, x का यही आ जाएगा, क्योंकि जहां जहां अल्फा बीटा है तो a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी आ जाएगा इसका। तो आई होप इसका दूसरा बन जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। देखिए 18 का पहला नंबर देखिए, 18 का नंबर 1 जो है वो tan इनवर्स ए एक्स प्लस 1/2 सेक इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स बी एक्स बराबर जो है वो पाई/4 है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरा में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, पूरा में 2 से इधर भी और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत नहीं। यहां से फिर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स ए एक्स प्लस, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, सेक इनवर्स बी एक्स, और ये बच जाएगा पाई/2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 tan इनवर्स ए एक्स को, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2ax/1 माइनस ए एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई/2 माइनस सेक इनवर्स बी एक्स। tan को दूसरे साइड भेज दोगे तो 2ax/1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट में हो जाएगा कॉट सेक इनवर्स बी एक्स, तो इतना के बराबर कॉट, और सेक को कॉट में चेंज करेंगे, सेक इनवर्स को कॉट में चेंज करेंगे, तो बी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, यहां से आप चेंज करो सेक थीटा बराबर बी एक्स/1, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/bx, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, यहां से आप निकालोगे तो 1 तो नीचे आएगा, हाँ, तो यहां से आ जाएगा क्या, कॉस कॉट tan का उल्टा होता है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, और यहाँ से परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसका स्क्वायर मतलब b बेस तो 1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, तो कॉट में इतना आ जाएगा, तो यहाँ से कॉट इनवर्स 1/b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इतना हो जाएगा। तो कॉट से कॉट कैंसिल आउट होके ये पूरा फाइनली क्या बचेगा, फाइनली बचेगा 2ax/1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 1/b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। देखिए यहां तक देखिए यहां से फिर हम सॉल्व करेंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, 2ax/1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे,
और ये पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहां से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a² x स्क्वायर बाई 1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आ जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 4a² एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर a4 x4 माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² बी स्क्वायर x4 माइनस 4a² एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस a4 b4 माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको उस साइड भेज देंगे, इसको उस साइड भेज देंगे तो माइनस 4a² एक्स स्क्वायर है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस और ये माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 तो प्लस 2 बचेगा, तो प्लस 2 बचेगा तो यहां से क्या हो जाएगा 4a² बी स्क्वायर x4 बराबर ये 1 प्लस a4 b4 और ये इधर आके प्लस 2a² एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1 प्लस a² बी स्क्वायर का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहां से 4a² बी स्क्वायर x4 बराबर इतना हो जाता है। तो स्क्वायर है तो इसको भी अगर हम स्क्वायर के रूप में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2ab एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, a4 x4 ये x4 ये x स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा, इसको इस साइड ले आइए 2ab एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर जो बचेगा वो 1 बाई 2ab माइनस a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर इतना आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट में 2ab माइनस a स्क्वायर, इतना आपको आ जाएगा, आपका x का वैल्यू जो आ जाएगा इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा x का वैल्यू। ये थोड़ा सा लंबा था, लंबा इस वजह से था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन यहाँ तक क्वेश्चन समझिए यहाँ तक खत्म, इसके बाद जो हुआ है सिर्फ ये कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन से ही आंसर होगा। तो थोड़ा ध्यान से कोशिश करिए बनाने का। और देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है। मिटा दे, नहीं लिखा है, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए दोबारा नोट करिएगा आराम से।
देखिए इसका दूसरा नंबर जो है tan cos इनवर्स x बराबर साइन tan इनवर्स 2। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, cos इनवर्स को tan में चेंज कर लेना है। तो ये हो जाएगा tan, अगर इसको tan में चेंज करेंगे तो cos में x है तो x बाई 1 हो जाएगा। तो tan में हो जाएगा क्या, x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा। और इधर साइन को, tan को साइन में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स, और tan में 2/1 है तो साइन में कितना हो जाएगा, tan में 2/1 है तो साइन में हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई 2 4 1 5 √5 इतना हो जाएगा। यहां से देखिए 2/√5 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स बराबर 2/√5। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल के आपको कर देना है बस। इसका लास्ट नंबर भी देखिए, लास्ट में भी ऐसे ही करना है। tan सेक इनवर्स 1/x बराबर साइन cos इनवर्स 1/√5। तो सेक को tan में चेंज कर दीजिएगा, cos को साइन में चेंज कर दीजिएगा बिल्कुल इसी के जैसे, और वहां से x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, निकल जाएगा। बस चेंज करना है जो आप स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हो, इस चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ चुके हो चेंज करने का तरीका। तो उस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो बोलो कर देता हूं। मुझे क्या है, सेक देखिए tan है तो सेक को अगर tan इनवर्स में, सेक को अगर पहले तो cos में चेंज कर लीजिएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा, इसका उल्टा cos इनवर्स x हो गया, cos इनवर्स x हो गया मतलब ऊपर वाला ही सेम आ गया, तो सेम आ जाएगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। और इधर साइन cos है तो साइन इनवर्स करेंगे तो 2/√5 हो जाएगा और सेम आंसर आएगा। इसी के जैसा सेम आंसर इसमें भी आ जाएगा, दूसरा और तीसरा दोनों में सेम हो जाएगा आंसर। तो आप ये सॉल्व कर लोगे। और कोई क्वेश्चन नहीं, समाप्त। तो चलिए, आपका ये इनवर्स जो है बहुत दिन से इनवर्स 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 करते आ रहे थे और फाइनली आज समाप्त हो गया है। तो अब इसके बाद कैलकुलस का मेन पार्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। कैलकुलस का मेन पार्ट स्टार्ट होने वाला है और वो हम होली के बाद से स्टार्ट करेंगे। होली के बाद से स्टार्ट करेंगे और उससे पहले क्लास हो सकता है जो इस बेस पे हो सकता है कि मतलब इसका ऑब्जेक्टिव जो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो अभी पढ़े हैं पूरा चैप्टर, इसका ऑब्जेक्टिव एक क्लास में करवा दे या नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नहीं तो अभी अगर साथ साथ नहीं करवाएंगे तो फिर बाद में भी करवा सकते हैं, जिस समय मतलब जैसे ऑलमोस्ट मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुकेगा तो फिर ऑब्जेक्टिव का दायरा स्टार्ट करेंगे और फिर धड़ाधड़ एकदम रफ्तार में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। जैसी आपकी इच्छा बताइएगा जरूर, इसके साथ करवाते जाए चैप्टर के साथ साथ या फिर एक ही बार। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं चलते चलते